आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। ये रोजाना की भांति आज भी गो माताओं की निमित्त राष्ट्र प्रोग्राम आपके सामने। देखिए, पहले मैं आपको एक सूचना देता हूं। मास्टर जी, क्या है, हम पहले से ही बुक हैं। आपने मुझे प्रोग्राम दिया तभी मैंने बताई थी अपनी मजबूरी, लेकिन हमें मास्टर जी ने आदेश दिया है कि भाई फरवरी से 4 जनवरी तक तो मास्टर जी के नाम से 5 जनवरी को मेरी तरफ से होगा, क्योंकि ये मैं नहीं करके जाता, लेकिन थारे भी ब्याह है और मेरे मैं पहले दूंगा। हाँ, एक अपनी तरफ से करेंगे मास्टर जी, एक अपनी तरफ से। मेरी तरफ से मैं नहीं करूंगा, पार्टी अपनी तरफ से करेगी। वो तो एक ही बात है। मैं कल्ला करूँ जो तुम रोजाना ही नहीं दिखाते हो। रिश्तेदारों में क्यों दुखी करूँ फिर? तो हम भी तो आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। भाई आप करेंगे तो ठीक है जी। 2022 कोई भत्री गति हो जाए आने वाली, मतलब आने वाली ये तो गई। अब उन्होंने सोच लिया ना, अब मैं 22 से 21 का उन्हें बोलिया आने वाली एक साहब ठीक करे हैं। आओ, अरे आजा भाई, बलवीर आजा भाई। कित कौन फुड़ाया तू, ये कर्म क्यों करेगा भाई? कौन आपकी चलो हो भाई? तू भद्रू बैठा था, बाइक सिक्का था बाइक। ये करवाई थोड़ी मैं हूं। हमारे आपका गाँव था एक बठाना गांव है छोटा सा, जो शांग विधा है, शांग कल्चर है। बहुत सी स्टोरियां, बहुत सी कथाएं, बहुत से शांग हमारे विद्वानों ने, पंडित जी लक्ष्मी सिंह जी, गांधीराम जी ने, धर्मत सिंह ने, बच्चे भगत ने, चंद्रलाल जी ने कुछ अपने दिमाग से स्टोरियां बनाई हैं। और कुछ स्टोरियां प्रमाणिक हैं। जो प्रमाणिक स्टोरियां हैं, जिनके प्रमाण हैं, उनमें सांग लहरी में सबसे नई कथा है, जो लगभग आज से 125 साल पहले की कथा है। आतंक गाते तो बहुत है, लेकिन उसके बारे में खुलासा नहीं करते हैं। लीजिए आपके सामने अंग्रेजों के जमाने की बात। अंग्रेजों का जमाना में भी अंग्रेजों का एंड डाल दिया था सिंह। हेलो, दूर रह कर ना करो लगभग 125 साल पहले, जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। और जिस समय हिंदुस्तान गुलाम था, हिंदुस्तान ही नहीं लगभग पूरा वर्ल्ड लगभग कुछ बचे हुए थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। उस समय शिकागो में एक कवि सम्मेलन हुआ था, विद्वान जनों को बुलाया गया था, लेकिन हिंदुस्तान से कोई वहां पर भाग लेने के लिए तैयार नहीं था। एक ही आदमी तैयार था, और जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद। लेकिन वो जाने में असमर्थ थे, क्योंकि खर्चा कहां से है। उस टाइम खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह शेखावत स्वामी विवेकानंद को शिकागो भारत की तरफ से विद्वान भारत की तरफ से भेजने वाले थे, जिनका नाम था अजीत सिंह शेखावत। और कहीं का कोई जैसे नहीं बात प्रमाण है, आज भी खेतड़ी की जो लाइब्रेरी है, उसमें स्वामी विवेकानंद के हस्तलिखित पत्र लिखे हुए अभी भी रखे हुए जी, जाके देख सकते हैं, प्रमाण है। हमने पढ़े। हाँ जी, हमने देखे हैं। ऐसे राजा थे अजीत सिंह, उनने कितने कष्ट भोगे,
कैसी प्रतिज्ञाओं का पालन किया, सभी आपके सामने। अमरकोट नहीं रहा, उसका नाम निकाल दिया गया जमुआए रामगढ़। जमुआए रामगढ़, जमुआए रामगढ़ क्यों निकाला? क्यों निकाला? राम सिंह जी महाराज वहां के शेखावत सरदार हुए, जी उनके नाम से तो रामगढ़ निकला, लेकिन जमुआए उसके आगे जो लगा दिया कि शेखावत गोत्र के जो राजपूत हैं, उनकी कुल देवी का नाम वह है जमुआए माता। जमुआए माता, इसलिए उस शहर का नाम रख दिया गया जमुआए रामगढ़। जब खाटू श्याम जाते हैं गुरुजी तो रास्ते में आते खाटू श्याम हैं अमरकोट प्राचीन नाम अमरकोट। वहां के राजा अनार सिंह महाराज एक समय सावन के महीने में हरिद्वार गंगा मैया में स्नान करने के लिए अपनी रानी और सेना के साथ चले जाते हैं। मेरे मेहरबान उसी समय वह सलपुर के महाराज प्रताप सिंह, वो भी अपनी रानी और बच्चों के साथ गंगा मैया का स्नान करने हरिद्वार चले जा रहे हैं। मेरे मेहरबानों दोनों राजा हर की पैड़ी पर स्नान करते समय दोनों में मुलाकात होती है, दोनों में प्यार हो जाता है, दोनों मित्र बन जाते हैं, आपस में परिचय होता है। महाराज प्रताप सिंह कहने लगे, राजा राज सिंह, आपके एक बेटा है जिसका नाम अजीत है, मेरी एक बेटी है जिसका नाम राजवाड़ा है, छोटे छोटे हैं, क्यों ना इनका रिश्ता कर दिया जाए, हम यार से रिश्तेदार बन जाए। गंगा घाट में दोनों राजा अपने बच्चों का रिश्ता तय कर देते हैं, सगाई कर देते हैं, अपने अपने शहर वापिस आ जाते हैं। कुछ समय बाद एक लड़ाई में महाराज अनार सिंह मारे जाते हैं, दुश्मनों का राज पर कब्जा हो जाता है। रानी साहिबा अपने छोटे से 6-7 वर्ष के बच्चे अजीत को लेकर उसके प्राण बचाती हुई जैसलमेर शहर पहुंच जाती है। चलिए मेरे मेहरबानों, जैसलमेर में रहते रहते रानी करोगी गरीबों की झोपड़ी में रहकर मजदूरी करके अपने बच्चे को पालने लग जाती है। छोटी सी बच्ची 2-4 साल निकल जाती है। एक रोज बीमार होकर रानी साहिबा भी परमात्मा को प्यारी हो जाती है, अकेला बच्चा बच जाता है। उस गरीब झोपड़ियों में रहने वाली उन गरीब औरतों को साथ मजदूरी करता है, अपना पेट पालता है। एक सेठ पर धर्मार्थ कुआं बना रहा है, एक सेठ, उस सेठ के कुएं पर नौकरी लग जाता है, मजदूरी करने लग जाता है। एक रोज लेट हो जाता है, वो सेठ और सेठानी कुएं पर आए हुए हैं और उसको ताड़ना देते हैं। उस सेठ को पता भी है कि ये इसका भूतकाल क्या था, कौन है ये, उसको पता था सेठ को कि अजीत साधारण बच्चा नहीं है, लेकिन एक राजा का राजकुमार है। लेकिन गुरुजी, वो लाला जी ताड़ना देता है इसलिए कि सोते हुए शेर को जगाना पड़ता है। हनुमान जी समुद्र को नहीं लांघता जामवंत उसकी शक्ति को जगाता नहीं। अगर हनुमान तेरे अंदर ये शक्ति है, शक्ति जगानी पड़ती है आदमी को, उसकी औकात बतानी पड़ती है, तेरी ये औकात है। एक छोटी 2 मिनट की बात बताऊंगा मैं। एक पहाड़ी जा रहा था, अपनी भेड़ बकरी चरा हुआ है, सो गई, जंगल में गया, एक शेरनी मरी पड़ी और उसका मरी के छोटा हा बच्चा, उसका वो सावक शेर, छोटा हा बच्चा 2-4 दिन का, मरी के बोगा निकली है, उसने क्या मेरा तेरी मां मर ली। पहाड़ी ने देखा शेर नहीं मर गई, 2-4 दिन में बच्चा मर जाए, कि तो मरी पड़ी है, इसने मेरा एक बड़ा से उसने उठाया, अपने साथ लिया गया, उसने दूध पिलाओ, बकरियां घर बैठा था, अपने साथ है, अपने रिवाड़े में रखे और साथ है जंगल में ले जा। शेर बड़ा होता गया, पूरा ठाड़ा हो गया। शेर तो देखे उन्हें बैठे कि ब्याह तो बोल रहे,
और दूब खा। बेटिया के साथ रह दो, दूब खाने लगे और बेटिया की तरिया दहाड़ नहीं मारो शेर की तरिया। पेट बोले ना ब्याह, इस तरह ब्याह बोलो। संगत का असर होगा गुरुजी। असर हो गया। एक दिन जंगल में पानी पीते शेर मिल गया। शेर ने देखा बेटा तो पीछे शेर है, उसका कभी सी गया। शेर ने देखा वो बोला ब्याह। शेर ने सच्ची परसों शेर से नहीं बेटी दिया बोल रहा है। शेर अपनी भाषा बोले रे बावड़े तू शेर से तो बेटी की दिया बोले ना जी मैं तो बेटी हूँ। बोला नहीं, अरे तू शेर है, जंगल का राजा है, छत्री है तू। ना जी मैं तो बेटी हूँ। शेर करने बुलाया, उठे बटूरा बुलाया, पानी का गड्ढा ले लिया। ये बोला पानी में मुंह देख। मुंह देखा, मेरा किसा है? बोला तेरे जिसा। मेरी जिसा है? कहा? शेर ने दाड़ मारी। अब तू ब्याह मत कर, मेरी दिया बोल। उसने भी दाड़ मारी। याद दिवा दिया, अगर तेरा स्वरूप शेर है तू बेटी को ना, इसलिए स्वरूप याद करवाना पड़ता है। लाला जी उस बच्चे को लेट हो जाने पर तार मारते हैं, फटकार देते हैं, एक भोली मारते हैं। यहाँ से सांग आपके सामने शुरू होता है। एक वर्ष का नारा भोगी पवित्र आत्मा की शुद्धि। ओ नाचती को जुल्फ से पानी ये मोती टूट जाएगा, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, मोती टूट जाएगा। नाचती को जुल्फ से पानी ये मोती टूट जाएगा। उस राजकुमार को तार ना देते ही यहाँ से शान के समझ नमस्कार। देखिए जो हमारे कुएं में काम चल रहा है, क्या वो तैयार हो गया? बन गए? आप चेक करेंगे, चलिए देखना चाहिए। चलो चलिए। मन ही मन में सोचिए उसी जगह पर पहुंच गया जहाँ पूरा बन था तैयार। सेठानी लाला जी जय प्रणाम। सेठानी जय प्रणाम। जय प्रणाम। जय प्रणाम। हमारा बिल्कुल तैयार है सब काम, और सब हमारे नौकर कर्मचारी हाजिर है। लाला जी वो तो सब हाजिर है, लेकिन लाला जी जो छत्री राजपूत अजय सिंह है वो हाजिर नहीं है। अजय सिंह कल हाजिर? वो हमेशा हर रोज लेट आता है और अपना छतरी पर घमंड दिखाता है, और जितने भी हम नौकर हैं हमारे ऊपर रोज माता है, छतरी पर दिखाता है, और कभी काम नहीं करता है। हाँ, और कभी समय पर नहीं आता, हमेशा लेट आता है। उसमें राजपूत जोश है। हाँ, मगर चेवड़ी पड़ गई, बड़ी का पट लग गया। आज आने दे, आने दे। आज देखो महाराज, पहले आपको से और रोजाना एक नया बहाना हम लेके आता है। देखेंगे। एक नया ही बहाना बताता है आगे। आज आने दे, आज हम देखेंगे उसके बहाने को। उल्लू का पटा बकवास कर बस काम है, ये काम करने का नहीं, बहाना बहाना। सेठानी हकीकत में वो तो लेट आवर रोज ही आयो को देख ले, टाइम देखो, टाइम देख, सर जी को प्रणाम।
प्रणाम। सेठानी को प्रणाम। तेरी 3-4 प्रणाम। तेरी 4-4 भाई 4-4। क्या हुआ सेठ जी? आप हमेशा लेट आते हो। ये बाणी की नौकरी है, ये सरकारी नौकरी नहीं है। हाजिरी दी और बड़े घंसों की। और क्या करते थे? मैं कभी लेट नहीं आया, आज मैं लेट आया हूँ, इसलिए मेरी मैं क्षमा चाहता हूँ। बस आज लेट आया। आज? आज ही। हाँ। अरे तेरा रोज का काम है, तेरी हमने सबसे पूछी नौकरा से। अगर रोज आवे डाक हमारे तेरे में राजपूती से ज्यादा है कोई? नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं। तो लेट क्यों आवा भाई? अरे आदमी होकर लेट हो जाए 1 दिन 2 दिन, रोज का काम है। ऐसा नहीं हुआ सेठ जी कभी भी। सेठ जी, मेरी बात सुनिए। हमेशा छोटे आदमी गलती करते हैं। हाँ, बिल्कुल छोटा आदमी गलती करता है, अनपढ़ का। छोटा आदमी गलती करता है। ऐसे आदमी गलती करते हैं। किसी को मजाक करो, कभी कभी भगवान की तरफ है। हरियाणा के माने हुए खास आप हो, मैंने म्यूजिक ना सुना कर। हमेशा आप गलती करते हो। तो छोटे आदमी गलती करते हैं। हाँ सेठ, मैं छोटा आदमी नहीं हूँ। अरे इंसान कर्मों से छोटा होता है। अच्छा। इंसान कर्मों से छोटा होता है हाँ। और कर्मों से ही बड़ा होता बड़ा है। होता है। आपके अच्छे कर्म हैं हाँ। तो आप बड़े होंगे, बिल्कुल। अगर आपके कर्म गलत होंगे, गंदे होंगे तो आप नीचे ही रहेंगे। अरे तेरे क्या कर अरे नहीं, जात चंडाल की चंडाल कर्म होती है। होते हैं। क्षमा बदन को होता है छोटन को हरि को घट गयो जब फिर गुण मारी। क्या कहना चाहते हो? अरे मानसन क्या बात है ना करे?
और पूत सुपात्र जय हो भला और पूत सुपात्र। ठहरो, पूत सुपात्र कहा आपने? बेटे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की संतान होती है। कौन कौन की सी? बता भाई कौन कौन से हो? पूत, पूत, सपूत, सपूत और कपूत। कपूत। कपूर पूत कौन सा हो? पूत वो हो बाप दादाओं की बनी हुई जायदाद को, बाप दादाओं की बनी हुई इज्जत को वहां की वहां रोक ले। रोक ले। और सपूत? सपूत बाप दादाओं की जायदाद इज्जत अगर 2 गांव में हो तो 50 गांव में कर दे। वाह 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 बहुत बढ़िया। वो सपूत। वे कपूत है। कपूत हाँ किसा हो ऐसे? कपूत सबके ही गमेश दे दे। वो तेरे बरगा हाँ पीपी दारू, पीपी सिल्वा, मौज उड़ावे और दादरी में सचनावे। हाँ वो तेरे बनेगा हो। वो कपूर तेरे जैसा। अरे बाप भला और पूत सुपात्र और पूत सुपात्र छोट भी हो जाया करे, छोट भी हो जाया करे, किसान के कर सुधरम किसान छोट भी हो जाया करे, मानस में करेगी छोट भी हो जाया करे, बल्कि कर साथ पूरा छोट भी हो जाया करे। जय हो गुरुजी। और घमंड के समझती आए घर पे आए घमंड के वांडी आए घर पे, घमंड के वांडी आए घर पे। और सूरज बंसी छतरी के सर पे, सूरज बंसी छतरी के सर पे, काट भी हो जाया करे, छोट भी हो जाया करे, टोटे के मैं तो 3 5 में भी हो जाया करे। जगत में कोई मानस दलेल झोपड़ी डांटे हमारा लेन। यो जगत ताश की सा खेल तुरप की चोट भी हो जाया करे। और कदे जीत कदे हार भी सरकोट भी हो जाया करे। मानस मरे अगत की खातर टोटे में मारा हो जा थारे कई बाप भले और पूत सुपात्र तो दोनों की चोट भी हो जाया करे। इसे इसी किते किते मिला है। अच्छा दादा भी अच्छा था, बाप भी अच्छा था, बेटी भी अच्छी थी। नहीं तो कहावत तो नहीं सका अच्छा तो बुरे हुए आगे। बिल्कुल। लेकिन बीरसी में ऐसी बात नहीं भाई, कई इसी चोट मिले हैं कि दादा भी अच्छा था, परदादा भी अच्छा था, सरदादा भी अच्छा था और पोते भी अच्छे हैं। पोता भी अच्छा। बाप भला और पूत सुपात्र इसी चोट भी हो जाया करे। अगर सेठ के कंस की दुनिया कोई बेटा ठोठ भी हो जाया करे। अरे दानी दे दान समय पे, जानी बनते ज्ञान समय पे। ये समय है। जी दानी दे दान समय पे, ज्ञानी दे ज्ञान समय पे। मेवा और मिष्टान समय पे, अखरोट भी हो जाए। नके भूख के मांगे होते प्यारी मोठ भी हो जाए। भूख मम क्या हुआ था प्यारी? मोठ भी हो जाए। ये देवी कहे चंद्रलाल ध्यान धर हर पे। पेड़ क्या है इस माटी जैसे घर पे? तो माटी का मकान सारा सेठानी तेरी बात जाना है तू। जानू सू और फिर मैंने के छोटा है तू। जानू सू और छोटा तो है ही तू। बात ज्ञान की करे है। केरला तांबे का बने है, ये भी माटी का ही है। ये शरीर सोने का है। अरे बैरी की कृपा बुरी भली सजन की त्रास, जब सूरज में गर्मी हो तो वहीं पर सड़की आस। सेठानी देख ताल में देती हुई सेठानी सेठ जी इसका साथ हुआ और ये शेर को यो तेरे यार का छोरा से। और इसकी सिखाई होगी बचपन में। यो गौरी नहीं कर रहा सेठानी देखे अपने बाप का खून है। ए सेठानी हाँ। सेठानी मैंने नहीं बताया तो लाला जी से हो। हाँ मेरा लोग लल्ला क्या मैं कित का बोल रहे से हो समझ में नहीं पड़ी। यो आके तो मेरे पीछे तो तुम तू जितना सुनना चाहो वही से इसने तो बड़ा काज कर दिया। अरे भाई दुनिया की इज्जत से अजी सीखते रहे इज्जत नहीं से। सुनिए भाई और सेठानी हाँ ये कहे कि दुनिया की इज्जत सब मेरे को नहीं, तेरे कोई इज्जत मेरी इज्जत को कोई नहीं से बिल्कुल लोगो बोली बोली में फर्क हो है। एक बोली गांव में का डंकी बोली हो
और एक बोली मारे इसी मारे अगर आदमी लाइन पर आ जाए, लाइन पर चढ़ जाए, बोली मारनीय में भी फर्क हो सकता, बोली सुननिया में भी फर्क हो सकता। विद्वान आदमी नु गया करे हैं अगर भाल उसी के मारिए जिसके बाल सुहाग, भाल उसी के मारिए जिसके भाल सुहाग। और गंडू के मारी तो भाल भी काटते जाए, खुश हो जाए। भाल इसी के मारे जो भाले भाले को समाने की ताकत होती है। क्या कह दिया, क्या कह रही थी शेखानी बात के द्वारा, क्या सुनिए साजिद में सुनो मैंने क्या बात है उस्ताद हो? हाँ, क्या कहने की रानी? बताइए आपके जैसे लड़के मिलेंगे। तेरा
लायक नहीं थी। और चौथी बात तेरे लिए है स्पेशल। स्पेशल तेरे लिए? हाँ, क्या कहा? तेरे चक्की से क्यों नहीं? सुन ले, सुन ले। जो तेरे रिश्ता हो रहा था प्रताप की राज दुलारी का। ये शिठानी हाँ, क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है। क्या कहती है मेरा रिश्ता? तेरा बचपन में 5 साल का रिश्ता हो गया था। गंगा स्नान गए थे तेरे पिताजी और राजा प्रताप सिंह, दोनों की यारी हो गई और यारी में रिश्तेदारी हो गई। फिर क्या हुआ? लेकिन आज तो निर्धन के काल है, तेरे को वो कुछ भी नहीं मांगते। क्या कहना चाहती तुम? सुन ले, तेरे पे रिश्ता हो रहा था प्रताप की राज दुलारी का। बेकार समझ कर रिश्तेदारी का और आज तक तन ख्याल उड़ाना अपनी मांग कवाली का। और झोपड़ी में बस तेरा तू देखे सपने अटारी का। कह चंदन लाल हो लक्ष्मी रूप घर में पतिव्रता नारी का। कह लखुना दरबार सजना बहो बिना दरबारी का। लखुना दरबार सजना बहो बिना दरबारी का। तेरे आए घर का जो सिंगार था आज वो सिंगार नहीं से। नंबर 4 में तूने क्या बताया शिठानी? तेरे ते रिश्ता हो रहा था प्रताप की राज दुलारी का। हाँ। बेकार समझ के तेरे ते नाता तोड़े रिश्तेदारी का। आज तक तेरे ख्याल हुआ ना अपनी मांग कमारी का। और झोपड़ी में बास तेरा तू देखे सपन अटारी का। कहे चंद्रलाल हो लक्ष्मी रूप घर में पतिव्रता नारी का। कहे न थोड़ा घरबार सजना बहु बिना घरवाली का तेरे घर का जो सिंगार था आज वो सिंगार नहीं से। सामन तेरा बाप तो इज्जतदार था, वो इज्जतदार नहीं से। शिठानी यो मेरा कहना सच्चा है। अगर राजपूत छत्री वीर है उस राजपाल में बिहार के दिखा दे। अगर असली समझोगी राजपूत का बच्चा है न तो इनकी काबली की घर में फंसे मर जा। चल जा। लोग ऐसी बोली मारती है, अगर तू राजपूत का बिंद है, असली राजपूत का बेटा है, तेरी सगाई बचपन में हुई थी प्रताप सिंह वैशनपुर के वहां के राजा के साथ, तो उसकी लड़की के साथ। अगर उस राजवाला को तुम यहाँ करके दिखा दे तो राजपूत समझोगी, अन्यथा शक्ल मत दिखेगी कि तुम आरा कुआ पर मत आइए। राजवाला ना आवे तो डूब के मर जाइए। क्या बात है रे मेरे भाई? क्या बात है तत्काली? यो ही देख रहा था 2 घंटे से उधर मरे। सुनास, बैठ। लागो लाला की बोली सुन करके, शिठानी की बोली सुनकर चुपचाप कोई पर चल जाता है, कंगाल कर भी क्या सकता है। 10-12 साल का जाना है, लेकिन वो जखम जिगर में लगी। लोगों आकर उसी झोपड़ी में बैठ गया, जो टूटी हुई झोपड़ी उसमें आकर के और छाती में कहने देंगे पर क्या सुनी किस तरह से और झोपड़ी में चर्चा सकती है तो क्या होगा? जिठानी बोलो। ए बेबे राम राम है। एक कितरो सो तमे अब तो ए तुमने मेरा से पूछे क्या? ए मैं गई थी कितनी? अजीत सिंह की झोपड़ी के पास में। अच्छा। ए आज उसकी झोपड़ी में घोर अंधेरा से की बात है। तुमने देखा उसने? ए राम राम है जिठानी। ए राम राम तो रानी राम राम है। चले तो देखती है। ए बेबे देख अजीत सिंह का तो अपना बिना और कोई नहीं नहीं है। उसका कोई न कोई विपदा जरूर से। अगर उसके दुख सुख की अपन नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा बता। चलो चलती है उससे पूछती है कौन है क्या बात हुई। चल रही सारी चल लो। मकाओ देवरी अजी राम राम ही। मैंने कहा जी सी नमस्कार जी। जय प्रणाम। हाय मेरी माँ थर से उदास है आंखों में पानी। किस भाई रोहिरान ने क्या कह दिया मैंने बता चीर दूंगी मेरे शौक ने। मैंने बता कौन सा भाई इसी तरह क्या कह दिया किसने? अरे भाभी की बात ताई जी हाँ। ये आज मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ। क्या क्यों है हमारी क्यों ही बता कौन सा मेरी शौक किसने कहा तने? बताओ।
आपका चेहरा उदास है। पूछना चाहती और है आपकी आंखों में आंसू। पूछना चाहती हाँ, है पूछना चाहती हूँ। तो पूछिए ये बात है विजय जीवन में भी बताइए। रंग कौन सा होगा? कौन सा होगा और 100 साल पहले और मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। और रागिनी विदेशी देसी बोल विदेशी होंगे मम्मी बता दे बता। किसने क्या कह दिया? पूछेगी हाँ। तो पूछिए जरूर बताऊंगा क्या बात है राजस्थान की कोई? टूटी सी झोपड़ी में और रहना कंगाल का, रहना कंगाल का। मेरे माँ बाप मर गए क्या? सारा धन मेरे माँ बाप मर गए एक बधिया बोली विपदा में सूख दिया, काट चंदन का सपोरा था। आज मैं करूँ बन गुजर पर कदम जाता छोड़ा था आज मैं करूँ बन गुजर पर न्यारा टिकोरा था, न्यारा टिकोरा था, यो राजा के
के बात होगी जेवर जी हाँ। मैंने बताना बता दो। मैं रही तेरी लाडली कोडली भाभी। तेरी भाभी, हाँ तेरी मौसी। अरे भाभी, हाँ आज मैं कुएं पर लेट हो गया। अच्छा सेठ जी ने मेरे साथ में बहुत बुरा किया। के ऐसा क्या कर दिया मैंने बता तू। मैंने ऐसी बोली मारी, पहले तो मेरा हाथ पूरी ये लात मार के कुएं से बाहर कर दिया। अच्छा और चलते हुए तो मैंने यूं कहा, ये, अगर ऐसा ही राजपूत का बच्चा है, असली राजपूत का छत्री का बिंद है, अच्छा। हाँ तो तेरी सगाई वैश्यपुर महाराज प्रताप सिंह की राजकुमारी से हुई थी बचपन में। राजमाता से। भाई एक बात बताऊं। हाँ। जो पहली बात करी ना उसने हाँ। वो तो करी गलत। अच्छा। पर जो दूसरी बात कही से ना वो एकदम ठीक से। किस तरह ही? मैं भी चाहूँ सु मेरी देवरानी ने लिया। मेरी सासू बताया करती क्यों क्या करती? नू क्या करती कि जब वो तारे बापू है ना जो अनार सिंह मेरे पिताजी। अनार सिंह हाँ। अनार सिंह। उनके पास ही रहा करती मेरी सास से। अच्छा। तो तारी बचपन में सगाई हो गई थी। मेरी सगाई हुई थी बचपन हाँ। में। हाँ। अच्छा, तो मेरा हिस्मत का। मैंने बेरा से मेरी सासू बताया करती। अरे बात करूं तो करूं के ही ब्लू बता दे मैंने। तो करना राजमाता क्या को भाई दिखाओ। तू नू कर। हाँ। एक चिट्ठी लिख अच्छा, और मैं लेके जाऊंगी। बड़ा हाँ हमारे और को- तेरी एक चिट्ठी के मैं तो तेरे खातिर पूरा डाक खाना ठा के ले जाऊं। अरे 30 नहीं तो छोड़ी। तब मैं चिट्ठी एक भी ना देखी। मैं 40। अरे ओहो। डाकखाने का डाकखाने ठाके ले या जाएगी। 20 या खाना। हाँ। हमने कोई से ना अपनी चिट्ठी ना देखी। जाओ, अपनी चिट्ठी, हमने बिराना लिखा तो अपनी फाटे पाड़े से। अपनी चिट्ठी कौन सी हो? अपनी चिट्ठी हो क्या? देखने की तुम मोबाइल फेंक दिख अच्छा नू करके ये लो। क्या बात है। ओ भाई, जी तो मेरी चिट्ठी ले जाएगी। ले जाऊंगी। पहले तो नू कर। हाँ, लिख दे तू चिट्ठी लिख। मैं चिट्ठी लिखूं, हाँ फिर तू देख रही। चिट्ठी लिख। हाँ। फिर मैंने बताइए तूने लिखा कैसे हाँ। उसमें। हाँ जो अपनी चिट्ठी में लिखा है, शाबाश। आप उस चिट्ठी का जवाब बताइए। आपने क्या लिखा है चिट्ठी में? सारे खड़े रहो। हाँ, सारे खड़े रहो। क्या बात है माथे जीते हो? भाई हाँ, क्या लिख दिया मैंने तो समझ में नहीं आ रहा। पढ़ी लिखी को नहीं ना मैं। मैंने बताया एक बार समझाना पड़ेगा। समझा दे। मस्ती में सुना दो धुन। कि- सुन, बता। ये जो चिट्ठी मैंने लिखी है, जी हाँ हाँ। एक तरफ मैंने अपने रानी राजमाला की संदेश लिखा है, ओ देवी, अच्छा। इस देश में जी हाँ। ऐसी ऐसी छतरानी हुई है किसी किसी। जिन्होंने अपने पति के लिए जी हाँ। अपनी जान कुर्बान कर दी है। और कौन हो गई है बताइए। देवताओं के साथ ही नहीं, जी हाँ। भगवान के साथ में भी उन्होंने द्वंद्व करने की हाँ। अपनी परीक्षा दी। अजय सिंह, ये कौन थी? आप बताइए। और एक तरफ मैंने अपने ससुर के नाम से जी हाँ। संदेश लिखा है। भाई एक काम कर। तेरे ससुर ने रहते पर आने तू मैंने यो बता तेरे राजवाला खातिर के लिखा से इसमें। सुन मेरी बात। बता दे। ये लिखा मैंने बता। मन लिखा से ये लिखा से अकजती अकय सती पी लिखा है अकजती मर्द की और सती वीर बिंदे क्या बात है गुरुजी? और पिपत याज तक को बनी नहीं भूल की होते याद जगा दूं और मिल गए और पति नहीं
और नंबर 2 में ये बता दिया संपत्ति की सावतरी रे और तेरे धनपति तलाश परमेश पति मरेगा और फिर भी न छीटे शुक्र पक्ष की क्या रस्ता हाँ जी गुरुजी अरे बरत सही हरे मास प्राण दिए ना यम तुझारे अरे बंद ना करे यम तुझा की यम तुझा की क्या अरे ताकत के थी वो यमराजा तेरी आया सावन
मानहरू से 100 रुपये प्रदान करते बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई 100 रुपये अंकल जी आए थे। साहब से 100 रुपये प्रदान करते बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कुलदीप साहब भी 100 रुपये प्रदान करते हैं और जिन्होंने भी हमारा सम्मान किया उनका बार बार धन्यवाद। नंबर 4 की बात कहिए। नर्मदा लंडपति कब्याई गई जी 11 दिन घोर अंधेर रहा सूरज तना किरण दिखाई गई। हमारे भाई वीर सिंह जी सभी कुछ हमारा सम्मान करते धन्यवाद। मेरे बड़े भाई साहब सुखराम जी चौहान बहरा कला से 100 रुपये प्रदान करते हैं। मेरे बड़े भाई जयवीर सिंह जी चौहान खड़क से 100 रुपये और हमारे वचन सिंह जी परमार साहब खड़क से बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू मेरे भाई 100 रुपये मानहरू से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बड़े भाई साहब श्रीमान कृष्ण सिंह चौधरी साहब मानहरू से वो भी अपनी पार्टी का 200 रुपये सम्मान करते हैं। गुरुजी एक बात बोलूं आपको, बोलो। अभी पिछले महीने में मानव के अंदर नई गौशाला का निर्माण हुआ था। हाँ इतना दान दिया है उन लोगों ने, इतना दान दिया है। और मैंने तो उधर भी सुना था कि सावड़ गांव तो बहुत दानी है। एक बात बताऊं तुम हाँ गुरुजी ये आराम से जी दान दे तो भाई इनकी मर्जी की इनने खुद सोच रहा थी। गुरुजी वरना तो 4 दिन हो गए कहते सुन बेटा अब आज तू आया है तू और कह तेरे कर दिन लग जाए ये तो कोई बात नहीं। नहीं भाई मास्टर जी तो कह रहा कि भाई गौशाला तो देख बनाऊंगा और वह थारी गाय भी रखूंगा सेवा भी करूंगा भाई तो थारी मर्जी ना दो गौओं का दान है। हाँ। ये एक तरह का यज्ञ है, इसमें सभी की आहुति होनी चाहिए। हाँ किसी तभी की एक सफल होता है। किसी की कम किसी की ज्यादा जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही करना चाहिए। उससे लेट है ये साधना मामला कर चले जा फिर ये पास जाओ। फिर ए एक बार बेटे, आएगा बेटा। मैं तो लगता मंगेशकर की तरह शादी नहीं करवाती, नहीं तो मेरा हुस्न डल जाएगा। अच्छा ये बात है। चलो भगवान तुम्हारा हुस्न ऐसा कैसा मैं रहे। तो कवारी ही रहूंगी। ठीक है बेबी। हाँ तो भाई सुने मेरी बात सुनाओ। लाइए मुझे वो चिट्ठी दीजिए। कहे चंद्रलाल मीराबाई ने कुर्बा सारा छोड़ दिया एक यंग दूसरा मिला था यंग में वो भी न्यारा छोड़ दिया। मस्त रही ढूंढे बलोट के महल छुपाना छोड़ दिया। ऐसी ऐसी लड़की है जिन्होंने मर्दों का सहारा छोड़ दिया। अरे गिरधर पति के सिवा मीरा ने किसी और की माला रखी नहीं। अरे भूल ही हो गया दिवादी दिल के नारी पति नहीं। देवरे सुन मेरी बात सुना दे। तेरी चिट्ठी तो ले जाऊंगी पूरा का पूरा डाकखाना उठा के। हाँ, अच्छा। पर मेरा हो रहा से मन उदास तेरी बातें ने सुन सुन के। तेरा मन उदास हो गया। हाँ पहले मेरा जी लगवा दे। दिल्ली से बुला रखी है खातिर इनो ले ना, इनो रहने दे। तो यो दिल्ली से बुला रखी है ना मोनी। अच्छा अच्छा अच्छा। मोनी बेबी
तो फिर तुम तो मैं कर दो काम। पहले इसका करवा दो। हाँ। मिस मोनी दिल्ली दिल्ली मोनी दिल्ली, मोनी दिल्ली, मोनी दिल्ली। हेलो, रांची से ही हूँ। जाओ और ये मेरी चिट्ठी जाकर वैश्वपुर महाराज को और एक चिट्ठी मेरी होने वाली रानी है मेरी राजवाला को दे दे। जान जोगी तो छोटी को नहीं देवर करने नहीं ये बात है। कर दे मेरा सत्यानाश। क्यों यार? क्यों यार? तुड़वा गेरी ना सारी की सारी। बस मन्ने के मेरे तो सुरेश भी आ रहा से बोल रहा। इसकी हाँ सुशील, सुशील मन्ने के मेरे इसकी इसी नजर है। ये तो नजर में घायल कर दे है आदमी ने। आए इसी चक्कर में शादी नहीं करवाई इसने। अच्छा। जब नजर इतनी खराब से है तो फिर दोहरे आजादी को जरा क्या होता बेचारी का। जाओ वैश्वपुर जाओ और राजा प्रताप सिंह से मेरा संदेश कहूँगा। शाबाश। करी राजा के दरबार में पहुंची। मैंने कहा राजा के जीवन की जय हो। अरे मैं कौन है ये भाग से लगाने वाली? ओहो मंत्री साहब, हाँ कहिए महाराज। बाहर जाकर देखो। हाँ। ये जो जय कौन बोल रही है? चाहिए अभी लाता महाराज, एक मिनट अभी ला। राजा की दुहाई हो, तिहाई हो, दुहाई हो, तिहाई हो। अरे सुनो शांति शांति। आप दुहाई क्यों लगाती हो? कहाँ से आई मैडम? मैं हाँ। अमरकोट से आई हूँ और अजीत सिंह की चिट्ठी लेके आई हूँ। अमरकोट से आई हो, अजीत सिंह की चिट्ठी लेके आई हो? जी हाँ, ठीक है, राजा से मिलना चाहती हूँ। आप यहीं खड़ी रहो 2 मिनट के लिए, मैं भी आया। खड़ी रहूँ? हाँ, आपके लिए 1 कप चाय और 2 रसगुल्ले भी लाता हूँ। ठीक। महाराज बोलो। ये तो अमरकोट से आई है और जीत सिंह की चिट्ठी लेके आई है। दिखाओ चिट्ठी। लाओ। लाओ। आने वाली चिट्ठी ले। चिट्ठी लिए मैं भी चलूँ? मुझे भी तो चलने दो राजा के पास। अच्छा आइए। बावली पूछ हो क्या? बस। मैंने कहा राजा के जीवन की जय हो। आओ आइए। मैं अमरकोट से आई हूँ अच्छा। और अजीत सिंह की चिट्ठी लेके आई हूँ। नहीं चिट्ठी। वजीर साहब, हाँ। इसकी सेवा पानी दी आपने? इसकी सेवा पानी कर दी मैंने। चाय पिलाओ। इसके लिए 1 केले की फली और 1 चाय का कप दे दिया। अच्छा, क्या बात है। जय हो। जय हो राजा के मंत्री की जय हो। हाँ वजीर साहब, हाँ कहिए। ये जिसे की चिट्ठी है। हाँ। इसको पढ़ के सुनाओ। इसको पढ़ूं? जी हाँ। ये महाराज इसमें लिखा है बोलो। कि आज तक राजा प्रताप सिंह जी हाँ। आपके मेरे पिता का याराना था। जी हाँ। आपने बचपन में मेरा रिश्ता किया था। किया था। आज मैं नौजवान हो चुका हूँ, शादी के योग हो चुका हूँ। वाह। उस पत्र को देखते ही आप शादी कर दें। वजीर साहब, हाँ। जिस टाइम मैंने रिश्ता किया था, हाँ। उस टाइम वो राजा था। हाँ। अब उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, हाँ। सोने के लिए चार पानी नहीं, हाँ। रहने के लिए अच्छा। मकान नहीं है। हाँ। अब ये कैसे करूं मैं? महाराज ये कोई बात हुई? तो मैं इस चिट्ठी आपने का रिश्ता किया था उस वक्त राजा था, अब नहीं है। हाँ। लेकिन अपनी जबान पे डटो हो और जबान तो यह है कि आप रिश्ता करो। मैं चिट्ठी का जवाब लिखवाता हूँ, आप इस चिट्ठी का जवाब लिखो। महाराज कैसे मंत्री है तुम्हारे? जी हाँ। इन्हें तो बोलने की तमीज भी नहीं है। क्या बात? महाराज के सामने हाजी कहा जाता है। ये तो कोई बात नहीं, हमारा पुराना वाला क्या बात, इनका स्पीकर पाट रहा है क्या? ये हमारे से बस सुनिए मेरी बात। ला 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 ला। हमारे कौन बिते या चिट्ठी आई पढ़ा जीत सिंह का हाल किसके में छोड़ी
टुकड़े धोरे खिलता न किरोड़ी नारस से छोड़ डालूं नारस से कंगाल अमर बादल में बिजली आई बनाई सिंगार किसने छोड़ी जादू नारस से कंगाल मेरे मुंह के बाचक चुंदर आटी खालू तो गोरे सतावे मेरे छोटू का धर्म मर्द का खालू तो गोरे सतावे मेरे खालू तो बेटी दुपावे ना तू तो जुल्म कमाल किसने छोड़ी जादू नारस से कंगाल अमर छोड़े जिसकी आई राजी कसी कंगाल किसने छोड़ी हाँ कहिए अजय सिंह का बहुत बुरा हाल हो चुका है हाँ गुरचंद्र लाल अजीत सिंह की गीत दुनिया में और मेरी बेटी के लायक वर कोना कैसे पूरा करूं सवाल किसके छोड़ भागूं वो मानस से कंगाल। महाराज जी हाँ आप क्या चाहते हैं ये बताओ इस शादी की दाल कर दो और ये सांप भी मर जाए लाठी ना लाठी में टूटे आप इसका करना नहीं चाहते हैं नहीं तो एक काम करो बोलो ये लो आपका पत्थर जाओ। और ये लो ये पुराने जमाने का पेन अरे ये पेन किसने चलाया अरे ध्यान से पढ़ना महाराज ये कभी कभी शाही छोड़ता है लिखो हाँ लिखो 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 अरे लिखो अरे महाराज मैं कह रहा हूँ लिखो अरे लिखो तो सही अशरफ अजीत सिंह अस्त्रप राजा अजीत सिंह आपका रिश्ता बचपन में हमने किया था किया था लेकिन आज आप खुद बेकार हो अरे ये तो कोई लिखवाने की बात अरे नहीं लिखो है। महाराज मैं कह रहा हूँ लिखो आप खुद बेकार हो और अगर मैं शादी करूंगा तुम लड़की को बेकार कर दोगे अरे ये बात लिखवानी होती है क्या महाराज वो गरीब है कंगाल है नहीं तो लिखो उसके खाने के लिए रोटी नहीं है आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं है तन पे कपड़े नहीं है कपड़े नहीं है रहने के लिए मकान नहीं है मकान नहीं है सोने के लिए चार सोने के लिए चार पाई नहीं है अरे वाह वजीर साहब सोने के लिए चार पाए नहीं है महाराज कुछ भी नहीं उसके पास वो खुद तो बेकार है वो साला लड़की को बेकार कर देगा अरे ये बात लिखने की नहीं होती चिट्ठी में तो महाराज ये लिखो लिखो ये जो लड़की है ये जो लड़की है ये किसी एक राजा की लड़की है अरे राजा की तो ही हाँ राजा की है किसी रिक्शा चालक की नहीं है अरे क्या मैं रिक्शा चलाता हूँ बेवकूफ महाराज आप रिक्शा चलाते हो लिखो लिखो नहीं किसी रिक्शा वाले की है नहीं किसी है तांगे वाले की है अरे ये चिट्ठी लिखवा रहे हो बकवास कर रहे हो आप महाराज आप तांगे वाले हैं नहीं तो लिखो नहीं किसी तांगे वाले की है ना किसी घास खोदे की है अरे चिट्ठी में नहीं लिखा करते सीसी बात महाराज आप में आ जाओ मुद्दे पे आ जाओ ये घास राजा खोदे की की है है हाँ ये राजा की लड़की है हाँ आपके पास अगर आपके पास 30,000 रुपये हो 30,000 रुपये हो तो शादी के लिए शादी के लिए फोन आ जाए आ जाए ना तो अपनी खाट की पनाद काट के वहीं सो जाए अरे वाह वजीर साहब आपने कमाल कर दी महाराज ठीक है मंत्री इसलिए होता है बकवास। प्रादुति को हाँ दूधी जी करने के लिए आएगा ये लीजिए हमने चिट्ठी जवाब लिख दिया है आप ये चिट्ठी वापस ले जाओ क्या मैं एक आपसे बात पूछ सकती हूँ बोलो राजबाला का महल कहाँ पे है ये रहा बराबरों में ही। ठीक है जाओ किधर से जाना होगा इधर से जाओ ठीक है मिल सकती हो चाहिए और ये मौसम का थोड़ा ध्यान रखा करो मैडम तुम अपने बैठो नहीं तो सारा नक्शा झगड़वा के जाओगी नहीं तो अपना सभी कर पढ़वा के जाओगी जाओ मैं तुम जैसे मंत्रियों के मुंह नहीं लगती ठीक है अरे मैडम परमिट रखा करो बिना परमिट गड़बड़ हो जाएगी जाओ मैं तुम जैसे मंत्रियों के मुंह नहीं लगती जो ज्यादा तत्काली बने तेरा परमिट है परमिट है मेरा। चलो
राजबाला की जय हो, राजबाला की जय हो। ये जय के बोलने वाले कौन है? मैं अमरकोट से आई हूँ अच्छा। और अजीत सिंह की चिट्ठी लेके आई हूँ लेकिन किससे मिलना है आपको? राजबाला से। राजवाल से मिलना है? जी हाँ, ये खड़ी हो जाओ आप। खड़ी हूँ। बस। हाँ राजकुमारी राजबाला, नमस्कार। नमस्कार। कही बहना, क्या बात है? कोई अमरकोट से आई हुई है। कोई अमरकोट से आई हुई है? क्या? एक गुड़िया है अच्छा, और वंदना तो चाहिए है। तो इसमें आपने मुझे इजाजत देने की कोई बात नहीं थी। और अंदर ले आते उसे। ठीक है, ले आओ उसे। आओ अंदर आओ। आप बांधी हो? जी हाँ। तो मैं कोई नहीं, मैं दासी हूँ। अच्छा, मैं धुती हूँ, धुती। धोती। ठीक है, चलो अंदर। अंदर चलो भीतर। इसमें फर्क है? आने वाली मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जय प्रणाम। और मैं आपसे क्या एक बात पूछ सकती हूँ? जी, क्या आपकी तारीफ, आप कहाँ से आई हो और यहाँ मेरे पास मेरे महल में किस लिए आई हो? मैं अमरकोट से आई हूँ। आप अमरकोट से आई हो? जी हाँ, हाँ। तुम्हारे होने वाले पति की क्या चिट्ठी क्या ले गई हूँ। क्या या क्या आपको तमीज नहीं बोलने की? तमीज? आने वाली, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? आने वाली, जो आप इस कदर बोल रही हो, ये बोलने की तमीज नहीं होती है। आज तक मेरी नई सगाई हुई है, नई कोई शादी हुई है। अगर बगैर शादी मेरे पति कहाँ से होंगे? लेकिन राजकुमारी साहब, मैं उन दूतियों में से नहीं हूँ जो दूती झूठ बोलती हैं। मैं एकदम सच बोलती हूँ। आप चिट्ठी पढ़ी पहले। आपको विश्वास नहीं है तो आप ये चिट्ठी पढ़िए। आपके पिताजी ने इसमें क्या लिखा है? अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरे पिताजी कभी गलत कर ही नहीं सकते। आप देखिए। दरबार में पहुंची हो। मैं तुम्हारे मेरे पिताजी ने पिताजी कितना की अच्छा किया है। कौन हूँ? अगर अजीत सिंह तेरे पास 20,000 रुपए हो तो राजबाला से शादी करने के लिए आ जाना, अन्यथा इधर मुंह करके भी मत सोना। हे भगवान, 20,000 रुपए लिखे हैं। बहन, हाँ। ये मेरे पिताजी ने क्या जुल्म कर दिया है? तो फिर क्या बात है? आज से पहले मुझे बताया भी नहीं मेरे पिताजी ने कि मेरी कहीं सगाई भी कर रखी है, बचपन में रिश्ता होगा था आपका, और आपने भी नहीं बताया। इससे पता चला है। अच्छा, जी हाँ। अब मैं क्या करना चाहिए मुझे? क्या करना चाहिए आपको? आप तो राजा की लड़की हो। आपने तो पतिव्रता 20,000 रुपए का मर्यादा करवा नहीं, मेरी बात सुनिए। इनका क्या है, ये तो कुछ भी कह देते हैं। नीचे से मनी ऑर्डर कर दो, ये कर दो। आप एक पतिव्रता हो, आपने पतिव्रताओं के अच्छा, नियम कर्म सुने होंगे, क्या पढ़े होंगे। तो आप ऐसा कीजिए, आप इस चिट्ठी में लिखिए कि आपके पास 1 रुपया भी ना हो, आप मुझे बिहाने के लिए आ जाइए। कोई बात नहीं। आने वाली, मैं आपसे पहले एक माफी चाहती हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ मेरे पति के बारे में। सुनिए मेरी बात। आने वाली जी, ये रंग है। कौन सा रंग है? मैं इस रंग में आपसे बात करना चाहती हूँ। हमारे गुरुजी बाबूदान सिंह जी चौहान इस रंग के बारे में आपको बताएंगे। हिंदुस्तानी नहीं, जिनकी आवाज का पूरा वर्ड कायम था, रफी साहब। और वो ऐसे देश के सच्चे सपूत थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए जी, तभी उन्होंने ये कहा था मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मेरी तो मातृभूमि ये भारत भूमि हिंदुस्तान है। और जब रफी साहब, मोहम्मद रफी साहब जब वो खत्म हुए, जी, उससे पहले वो अपना एक गाना रिकॉर्ड करके गए थे। कौन सा था वो गाना? और जब वो खत्म हुए, परमात्मा को प्यारे हुए जी आगे आगे उनका जनाजा चल रहा था जी, और पीछे पीछे बॉम्बे में ये गाना रिकॉर्डिंग होकर के ये बज रहा था। कौन सा उनकी ही था? आवाज में मैं उस बताऊं? गाने के बोल थे क्या? हाय के मुझको मेरे यो जमाना ढूंढेगा दिल का सुना साथ तेरा नाम ढूंढेगा।
और इस रंग में हमारे गुरुजी चंद्रलाल जी बादी ने कितनी मोटी मोटी सिपन राशि बनाई है। क्या कह दिया? और क्या कह दिया? शाबाश बेटी, शाबाश। हाय सुनिए, एक
गाना आप मुझे सुनाइए, कौन सा? जो भी अभी चला था, मेरे रस के कमल। मैं एक ये लाइन बोल देती हूँ, उसके बाद सुना ना दूंगी। ना, पूरी सुना दीजिए पहले। एक बात बाद में हो जाएगा बेबी। नींद खरी खोटी संदर लाल, नींद खरी खोटी बड़े नाक और छोटी कथा से छोटी कथा से छोटी बड़े विस्तार मेरी राम ये कलानौर से मेरे भाई साहब राजा सोलंकी 200 रुपए से अपनी बहन का सम्मान करते, बहुत धन्यवाद। हमारे घीसा सिंह जी 400 रुपए से 100 रुपए हम चारों को 400 रुपए से हमें सम्मान करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। गुरुचंद्र लाल नींद खरी खोटी पर करना चाहिए धर्म कसौटी। इज्जत दे पठे नाक और चोटी नाम बढ़ा दे बेटी रोटी। या कथा से छोटी बड़े विस्तार से कहिए और मेरी राम राम मेरे परतार से कहिए। शाबाश। ठीक है, पहले ये रंग सुनाइए। तुम की है तू ओ मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा आ गया। कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई तीर ऐसा लगा तुम ही कर गया, ओ तीर ऐसा लगा ठीक है, अब मैं जाती हूँ। नहीं मेरे पति को कह देना, चाहे उनके पास 1 रुपया भी क्यों नहीं हो, मैं शादी करूंगी, उन्हीं के साथ करूंगी, अन्यथा कुंवारी ही मर जाऊंगी। वो मुझे इससे शादी करने के लिए आ जाए। ठीक है, ठीक है। आपको पता ही था मैं कितनी दूर से आई हूँ, तो मैं अपना मन खुश करवाना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे ये सुना। थैंक यू। ठीक है, मैं चलती हूँ। पर बहुत खुश हो, तुम तो चाय पानी भी नहीं पूछो कहते आगे। आजा मेरे जो राजा करीब में खाई। कमाने का ही आपको तो ऐसी खड़ी होते। इतने में राजमाला नीचे बैठती है नहीं, और सुनो 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 रुको। अच्छा राजमाला नीचे बैठती है, चमोले वाले आ जाते हैं। झोली निकलेगी और सभी को दान देना है। और थोड़ी देर बाद भाई ये फरमाइश आ रही है, भाई हमारे भाई बलबीर 1 लाख की, हमारे राजेश की फरमाइश हो आगे। और तो क्यों बोले मैंने सुनाई बोले बलबीर। हाँ, हमारे- अब आज सुन तुम हमारे और बगल काल तो साबित भी थे सुनाया जवाब तो कौन फुरवा का है। इतना पड़ जाता है।